माँ शबरी भगवान से कहती हैं, प्रभु भगवान मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था पूजा करना, लेकिन मुझे पूजा करनी नहीं आती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपको पूजा नहीं आती, आपको मंत्र नहीं आते, लेकिन आपका राम तो पढ़ा लिखा है। मैया आपके भीतर 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। आइए मैं बताता हूँ कौन कौन सी भक्ति है। भगवान राम ने माँ शबरी को 9धा भक्ति बताई कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मया जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दो, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिया हरस न दीना, मम भरोसा हिया हरस न दीना, मम भरोसा हिया हरस न। 9धा भक्ति भगवान राम ने बताई। पहली भक्ति क्या? संतों का संग। पहली भक्ति जिसने अपने जीवन में संत का सानिध्य प्राप्त कर लिया, समझ लीजिए पहली भक्ति पूर्ण हो गई। और हमारा अपना जो मानना है, मुझे लगता है कि जिसने पहली भक्ति पूर्ण कर ली उसके भीतर 8 की 8 भक्तियां अपने आप चली आएंगी। क्योंकि दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति मम, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात मेरे कथाओं को सुनना जो आप कर रहे हैं, दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। अब जब गुरु जी के पास रहेंगे तो पहली भक्ति पूर्ण। अब गुरु जी के पास रहेंगे तो संसार की तो बात सुनाएंगे नहीं, कथा ही सुनाएंगे, तो दूसरी भी भक्ति हो गई। अब उस सेवा में रहेंगे, कथा सुनेंगे तो चरण सेवा तो करेंगे ही गुरु जी की, तो तीसरी भक्ति भी हो गई। अहंकार अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जो अहंकार हम ये हैं, हम वो है, वो धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा। तीसरी चौथी भक्ति भी पूर्ण। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब जब गुरु जी के पास रहेंगे तो कुछ दिन बाद गुरु जी कहेंगे भाई दीक्षा ले लो, और जब दीक्षा लेंगे तो जप जरूर करेंगे। तो ये क्या है? 5वीं भक्ति भी पूर्ण हो गई। अर्थात करते करते ऐसा एक दिन आएगा कि 9 की 9 भक्ति विद्यमान हो जाएगी आपके भीतर। कहते हैं 7वीं भक्ति है मेरे से अधिक संत की सेवा करना, पूरे संसार को राममय देखना। 8वां जथा लाभ संतोषा, सज्जनता पूर्वक धर्म पूर्वक जितना धन आपके पास आ रहा है उसी में शांति बनाए, उसी में संतुष्ट हो जाए। ये 8वीं भक्ति है। स्वप्न में भी किसी पराये के दोष का दर्शन न करें, ये 8वीं भक्ति है। 9वीं भक्ति बताया सरल हो जाना। क्यों 9वें पायदान पर सरलता को क्यों रखा? क्योंकि जीवन में डॉक्टर बनना सरल है, पीएम बनना सरल है, सीएम डीएम बनना सरल है, कथावाचक बनना सरल है, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। सरल का अर्थ क्या होता है? सीता राम लक्ष्मण, जिसके हृदय में ये तीनों विराजमान है वही व्यक्ति सरल है। और विराजमान होंगे कैसे? तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसका मन निर्मल होगा उसके हृदय में भगवान विराजमान होंगे। इसलिए 9वें पायदान पर सरलता को रखा। तो सरल तो नहीं बना जा सकता, लेकिन गुरुदेव भगवान की अगर कृपा हो जाए, भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा हो जाए, तो जीवन में व्यक्ति सरल अवश्य बन सकता है। 9 की 9 भक्तियां विद्यमान प्रदान करके भगवान राम माँ शबरी भगवान को प्रणाम करती हैं। अपने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके माँ शबरी जाते जाते कहती हैं, प्रभु आप यहाँ से पंपा सरोवर जाएंगे, वहाँ पर देवर्षि नारद आएंगे, सत्संग होगा, उसके पश्चात सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, हनुमान जी आएंगे,
और उसके पश्चात आपका आगे का कार्य सफल होगा। इतनी बातें बता करके माँ शबरी स्वयं को समाप्त कर डालती हैं, भगवान के श्री चरणों में विलीन हो जाती हैं।